कमेंट आपसे, आप इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है कि लोगों को राहत मिलेगी या फिर कंजम्पशन डिमांड को एक्चुअली बहुत ज्यादा बूस्ट यहां से मिलने जा रहा है? आपकी एनालिसिस क्या है सर, पहले ये बताइए, फिर हम एक एक करके शेयरों पर बातचीत करेंगे। जी देखिए, जरूर बेनिफिट होगा और जरूर कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा, इसका जरूरत भी था। देखिए, पहले एक चीज अभिषेक जी मैं ये बताना चाहूंगा, जब जीएसटी लॉन्च हुआ था 8 साल पहले, तभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, बहुत सारे जानकार कमेंट किया था कि नॉर्मली जीएसटी का कहीं भी इतने सारे रेट्स नहीं होते हैं। जीएसटी के एक या दो ज्यादा से ज्यादा रेट्स होते हैं, इतने रेट्स नहीं होते हैं। तो तब से ही इंडस्ट्री का डिमांड था कि इसको सिंप्लीफिकेशन किया जाए। अब देखिए, देर सही पर अभी बहुत अच्छा रिफॉर्म हो गया है, रैशनलाइजेशन हो गया है। और ये जो रैशनलाइजेशन इतना बड़ा हुआ, शायद इसका एक इंस्टिगेटिंग पॉइंट था यूएस का टैरिफ 50% लागू करना। वो एक ट्रिगर पॉइंट बन गया था, और उसके बाद जो रिफॉर्म हुआ एक बहुत ही अच्छा हुआ इंडियन इकोनॉमी के लिए, कंजम्पशन डिमांड के लिए और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए, ये मैं जरूर मानूंगा। और इसका फायदा जरूर आम आम जो जनता को मिलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मैं तो नाम लेते जा सकता हूं, जो कि रोज हर रोज हम लोग यूज करते हैं, जहां पे जीएसटी रिडक्शन हुआ है, और इसका फायदा कंज्यूमर को जरूर मिलेगा। और इसका असर, पॉजिटिव असर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में भी देखने को मिलेगा, डिमांड को जरूर बढ़ावा मिलेगा। नहीं, बेहतर है सर, और ज़रूरत ही है सरकार की तरफ से एक और स्टिमुलस की, क्योंकि टैरिफ के टेंशन से भी हम जूझ रहे थे। अगर हम Q1 की अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो वो सबड्यूड थी, 10% से कम की ही थी। देखते हैं Q2 में कितनी मदद मिलती है, और उम्मीद करके तो चलेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट तो करेगी। हालांकि अब ये 22 सितंबर से इंप्लीमेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा डिलेड इम्पैक्ट Q2 में आएगा, लेकिन फिर भी आएगा। तो कि जीएसटी को लेकर शुरुआत तो यहीं से हुई थी कि वन नेशन वन टैक्स, उसके बाद 4 स्लैब आए तो सवाल उठने शुरू हो गए थे। अब जाके बिल्कुल सही मायने में जो जीएसटी जिस तरह का होना चाहिए, उस फ्रेमवर्क में हम देखेंगे 22 सितंबर से। लेकिन चलिए एक एक करके जरा अब शुरुआत करते हैं। जरूरी जीएसटी में कटौती इसलिए भी है क्योंकि हम टैरिफ के संकट से जूझ रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक फेसिंग जो कंपनीज हैं या फिर जो डोमेस्टिक फेसिंग जो सेक्टर हैं, उन पर फोकस करना थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है इस बदली हुई ग्लोबल परिस्थिति में, इस बदली हुई टैरिफ की टेंशन के बीच में। तो शेयर समझ लेते हैं, कुछ बढ़िया शेयर, 4-5 शेयर सुदीप सर के पास हैं और 5-6 शेयर हम उम्मीद करते हैं कि पंकज सर भी लेकर आए होंगे, जो डायरेक्टली कंजम्पशन से लिंक्ड है, और कंजम्पशन ही नहीं, देश की ग्रोथ स्टोरी से भी वो जुड़े हुए हैं। सुदीप सर, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपकी तरफ से पहला शेयर, सबसे ज्यादा कन्विक्शन कौन से शेयर पर है आपका, और टारगेट क्या होंगे सर? देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो लंबी अवधि के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं, उस पे ये एक कंपोनेंट है सिर्फ, जो जीएसटी का रिडक्शन हुआ है। बहुत सारे और इश्यूज में ध्यान देना पड़ता है, जिससे के जरिए हम लोगों को कुछ शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, और वो शायद जीएसटी कट से पहले भी अच्छे लग रहे थे, पोस्ट जीएसटी कट और भी अच्छे लग रहे हैं। एक सेक्टर और एक सेगमेंट का मैं जिक्र करूंगा, टू व्हीलर्स। यहाँ का दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प, ये जो 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 इकोनॉमिकली वायबल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो ज्यादातर टू व्हीलर्स बनाते हैं, वो टू व्हीलर्स का डिमांड में बहुत दिक्कत आ रहा था बीच में, क्योंकि रूरल कंजम्पशन, रूरल इनकम, रूरल डिमांड कम हो गया था। वहां पे पिकअप देखने को मिल रहा है, फेस्टिव सीजन आ रहा है, और जैसे हम लोग जानते हैं जीएसटी कट हो गया है, तो ये सारे जो संकेत है ये पॉजिटिव है। ब्याज दर भी कम हुआ है, इन्फ्लेशन कम हो रहे हैं, तो जितने भी आप संकेत देखेंगे सारे इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव दिखने को मिल रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प जैसे कंपनी में लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाए, और यहाँ पे हम लोग 6,400 से 6,500 रुपए का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए पहला शेयर हो गया सुदीप सर की तरफ। सेकंड स्टॉक कौन सा, ऑटो से ही या फिर एफएमसीजी से या फिर इंफ्रा से कोई शेयर? जी, ऑटो से ही है। मैं आज ऑटो पे बहुत ही पॉजिटिव जी। हूँ। जीएसटी कट ऑटो के लिए एक बहुत ही अच्छा बोनांजा माना जा सकता है, अभिषेक जी। देखिए,
ऑटो क्षेत्र में डिमांड का, पर्टिकुलरली लोअर प्राइस्ड ऑटोमोबाइल्स, टू व्हीलर्स, हर जगह पे डिमांड का प्रॉब्लम था, क्योंकि रूरल कंजम्पशन में दिक्कत था, अर्बन कंजम्पशन में दिक्कत था। लग्जरी सेगमेंट में तो कंजम्पशन चल रहा था, पर नीचे वाले जो सेगमेंट्स थे वहां पे प्रॉब्लम बहुत था। तो इसमें दो तीन चीज बहुत अच्छा हुआ है। पहली बात है, ब्याज दरें कम हो रहा है इन्फ्लेशन कम होने के कारण, तो ये एक अच्छा चीज हुआ है। दूसरा, सरकार की तरफ से इनका जो बजट था उसमें आम आदमी के लिए टैक्स में छूट दिया गया था, वो भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तीसरी बात है, फेस्टिव सीजन सामने आ रहा है, और उसके ऊपर सबसे अच्छा ये हुआ कि जीएसटी, ये जो रैशनलाइजेशन हुआ, इससे बहुत बड़ा फायदा ये छोटे मझोले जो ऑटो सेगमेंट है इसको मिला। और इसका सबसे बड़ा प्लेयर मारुति, वहां पे वैसे भी कामकाज अच्छा हो रहा है, हर हर सेगमेंट में अच्छा कामकाज कर रहे हैं, पर डिमांड में कुछ दिक्कतें आ रही थी। और अब ये जीएसटी का जो डिडक्शन मिलेगा, इससे हम लोगों को लग रहा है कि बहुत बेनिफिट मारुति को होगा। वॉल्यूम्स जो पिकअप नहीं हो रहा था, वो नंबर्स में पिकअप देखने को मिलेगा। और 16,500 का टारगेट एक साल के लिए रख के यहां पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बाकी मारुति के बारे में तो बहुत बातचीत होता रहता है, सबको मालूम है, मैं ज्यादा विस्तार में यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है सर, समझदार को इशारा काफी। मारुति 16,500 के टारगेट 15,000 रुपए के मारुति के भाव हो गए हैं। और मारुति में हम जो तेजी हमने देखी है, अगर पिछले महीने भर में आप देखेंगे तो 20% की ग्रोथ आ गई है। ये महीने भर की भी तेजी, और अगर आप साल भर में भी देखेंगे ना तो आपको उतना ही ऊपर दिखाई देगा। यानी कि जो पिछला एक महीना बीता है बहुत ही जबरदस्त बीता है, और कंपनी लगातार नई नई गाड़ियां लॉन्च कर रही है, अपना जो ईवी वाला पोर्टफोलियो उसको बढ़ाने पर काम कर रही है। हंसलपुर प्लांट जिसकी क्षमता बड़ी कमाल की है, वहां से ई विटारा का एक्सपोर्ट किया जाएगा। 100 देशों से ज्यादा में कंपनी की पहुंच बढ़ेगी उस मॉडल के जरिए। कल भी एक गाड़ी लॉन्च की है, तो मारुति आपके रडार पर होनी चाहिए। देखिए, देश में जो 100 कारें बिक रही है ना, 40 से ज्यादा अकेले मारुति की है। तो इससे आप समझ लीजिए कि डोमिनेंस किस कदर है मारुति का। तो मारुति